हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव बड़के आज फिर आपके सामने मैथ का तीसरा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैथ का सेकंड वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने देखे थे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये सब हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे। और सेकंड वीडियो में देखे थे एक्सरसाइज 5.1 में किस किस टाइप का क्वेश्चन है और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल को हम देखे थे। तो आज हम लोग फिर से 5.1 को शुरू कर रहे थे। जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो उसको छोड़कर उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबके प्रत्येक क्वेश्चन को एक बाय एक करके हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे दिए गए किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मैक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर है इन्वॉल्व है वो कौन कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निर्माण कर रहा है एंड वाई, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है इसे बताना। तो हम लोग आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रीच 15 फॉर ईच किलोमीटर। क्या बोल रहा है, टैक्सी का भाड़ा जो प्रत्येक किलोमीटर के लिए, जब फर्स्ट किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है, 15 रुपये दे रहा है, एंड रीच 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब बोल रहा है क्या अगला जितना भी किलोमीटर होगा प्रत्येक के लिए 8 रुपये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं लेट द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर लेट नहीं मानते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दे रहा है, 15 रुपया दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड किलोमीटर का क्या होगा, कितना फेयर होगा। तो चूंकि क्या था कि बोला था क्या पहला किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया, उसके बाद जितना भी किलोमीटर जाएंगे सबके लिए क्या होगा, 8 रुपये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 15 के लिए, एक किलोमीटर के लिए 15 है, दूसरे किलोमीटर के लिए 8, तो 15 8 क्या हो गया, 23 किलोमीटर के लिए। फिर हम लोग देखते हैं फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर के लिए देखते हैं। तो थर्ड किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर तक को कितना आया था, 23 आया था। क्योंकि 1 किलोमीटर और बढ़ेगा तो 23 8 क्या हो जाएगा, 31 आ जाएगा। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं ना, चौथे किलोमीटर के लिए क्या फेयर होगा। तो चूंकि 3 किलोमीटर तक का फेयर क्या था, 31। तो यहाँ देख रहे हैं थर्ड किलोमीटर का भाड़ा कितना था, 31 है। चूंकि 4 किलोमीटर का फेयर जब निकालेंगे तो थर्ड किलोमीटर के लिए 31 था, तो और प्रत्येक किलोमीटर के 8 जुड़ रहा। जब 3 किलोमीटर के लिए 31 है, चौथे किलोमीटर में 8 जुड़ रहा तो क्या हो जाएगा, 39 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या टर्म आता है। तो टर्म क्या आ रहा है उसे देखने की कोशिश करते हैं। टर्म हमारा क्या है, पहला देख रहे हैं 15 है, दूसरा क्या है 23 है, तीसरा क्या दे रहे हैं 31 है, और चौथा क्या देख रहे हैं 39 है। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ को एपी में कम से कम सॉल्व करना हो तो हमारे पास कम से कम 4 टर्म होना चाहिए। जो हमारे पास 4 टर्म आ गया, ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया मेरा सेकंड टर्म हो गया, ये क्या हो गया थर्ड टर्म हो गया, और ये क्या हो गया मेरा फोर्थ टर्म हो गया। और हम जानते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिचुएशन तभी एपी में हो सकता है जब उसके लगातार टर्म के बीच का जो अंतर हो डिफरेंट, डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए एपी में है या नहीं, कम से कम 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और दोनों बार जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे उसके लिए टर्म जो है उसका वैल्यू चेंज करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं पहली बार जो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पहला जो है कॉमन डिफरेंस हम लोग D1 मान लेते हैं। और हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंजुगेटिव यानी 2 कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो मान लेते हैं पहला हम टर्म मान लेते हैं A2 और उसको दूसरे टर्म A1 में से घटाते हैं। तो A2 का वैल्यू देख रहे हैं कितना है, 23 आया है, और A1 का वैल्यू देख रहे हैं कितना, 15 आया है। जब दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन इस बार जब निकालेंगे तो हम लोग टर्म को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ A2 माइनस A1 लिए तो यहाँ हम लोग A3 माइनस A2 ले लेंगे, या किसी का विश हो तो A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं A3 माइनस A2 ले लेते हैं। A3 का वैल्यू देख रहे हैं कितना है, 31 है, तो 31 हो जाएगा। और A2 का वैल्यू क्या है मेरा, A2 का वैल्यू 23 है। जब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं जो हम लोग पहला जो कॉमन डिफरेंस निकाले हैं D1 और दूसरा जो कॉमन डिफरेंस निकाले हैं D2, दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस सिचुएशन इज इन AP। यह सिचुएशन क्या होगा, एपी में होगा। और एपी में क्यों होगा, क्योंकि देख रहे हैं दोनों टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। और हम लोग एपी में यही पढ़े थे कि एपी क्या है कि मतलब नंबर का एक ऐसा सेट है जिसमें 2 लगाता है, 2 कंजुगेटिव टर्म जो होता है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो आइए इसका दूसरा
चार नंबर क्वेश्चन देखने जा रहा है जिसमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। क्या बोला है, किसी सिलेंडर में हवा की मात्रा उपस्थित है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन ए सिलेंडर एट ए टाइम। जिसमें एक वैक्यूम पंप है जिसके द्वारा क्या हो रहा है ना कि 1/4 जितना हवा बचता है ना उसका 1/4 को प्रत्येक बार क्या किया जा रहा है, किसी एक टाइम में रिमूव किया जा रहा है। तो आइए इसे हम लोग कम से कम 4 बार में करके देखते हैं हमारा वैल्यू क्या क्या आता है। तो मान लेते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट द amount of air in the cylinder। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हवा की मात्रा कितनी है। तो मान लेते हैं हवा की मात्रा क्या है, x है। ठीक है, अब देखते हैं क्योंकि प्रत्येक बार वैक्यूम पंप के द्वारा हवा रिमूव किया जा रहा है। तो मान लेते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। पहली बार जब हवा निकाला जा रहा है तो उसके बाद हवा की मात्रा कितनी बच रही है, क्योंकि हवा कितनी थी x, और कितना निकाला जा रहा है तो जितनी मात्रा है उसका 1/4 निकाला जा रहा है। और रिमेनिंग निकालने के लिए वही होता है कि जितना हमारे पास था और जितना निकाला गया दोनों को जब स्टैक करते तो ये हमें क्या होता है, रिमेनिंग के बारे में पता चलता है। क्योंकि x का x है, ये क्या है मेरा x/4 है। तो देखेंगे यहाँ कुछ नहीं, 1 दोनों क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे जब सॉल्व करेंगे तो क्या, तो देख रहे हैं यहाँ x/4 है, यहाँ क्या है x/4 है, यहाँ नीचे में क्या वाली, नीचे कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या है 4। 1 का 4 टाइम है इसलिए ऊपर वाले को 4 से इंटू करेंगे तो 4x होगा। 4 का 1 टाइम 4 इसलिए ऊपर वाले को 1 से इंटू करेंगे तो x होगा। 4x में से यानी 4x में से 1x जाएगा तो क्या होगा 3x, और नीचे क्या होगा 4 होगा। तो देख रहे हैं पहली बार जो हम लोग हवा को जब वैक्यूम पंप से रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो हवा की मात्रा जो बची वो क्या है 3x/4 है। अब फिर से हम लोग इसे दूसरी बार देखते हैं क्या होता है। amount of air left after second removal। अब दूसरी बार जब हवा निकाला जा रहा है तो कितनी हवा बच रही है। तो इस बार देख रहे हैं हमारे पास जो हवा थी वो कितनी है, 3x/, क्या है 4 है। तो 3x/, तो 4 है, और इसी का क्या निकाल रहे हैं 1/4 निकाल रहे हैं। तो फिर से देख रहे हैं 3x/4 का 3x/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, ये 3x। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16। ये 4 का 4 टाइम होता है 6 है, इसलिए 3x को 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 इक्वल टू क्या होगा 12, और माइनस क्या होगा 3x। तो कितना बच गया 9x/16 बच गया। तो हमारे पास 3 टर्म मिल गया। अब एक टर्म और निकालते हो तो देखते हैं थर्ड टाइम में जब अमाउंट ऑफ एयर कितना बचता है। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। तो तीसरी बार जब हवा निकाल रहे, चुकी अब हवा कितनी बची मेरे पास 9x/16। और क्वेश्चन में बोला था जितनी हवा की मात्रा है उसका प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाला जा रहा है। तो अभी देख रहे हैं हवा की मात्रा कितनी है 9x/16 है, तो इसी का कितना निकालेगा 1/4 निकालेगा। तो देखते हैं क्या आता है 9x/16, और यहाँ क्या है 9x, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 16 और 64 का एलसीएम निकालेंगे तो 64 आएगा। 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो इसके ऊपर जो है 9x, इसको 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x × 4 इक्वल टू क्या होगा 36x माइनस 9x। और जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 36 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो जब क्या बचेगा 27 बचेगा, और नीचे क्या होगा 64। तो हमारे पास देख रहे हैं अब क्या क्या टर्म आ रहा है। तो टर्म्स क्या क्या है, पहला टर्म देख रहे थे मेरा क्या था x, दूसरी बार क्या आया 3x/4, तीसरी बार क्या आया 9x/16, और उसके बाद देखे तो क्या आया मेरे पास 27x/64। तो अब देख रहे हैं मेरा क्या है फर्स्ट टर्म A1 क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया मेरा A2 हो गया, ये क्या हो गया मेरा A3 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा A4 आ गया। तो हमें चेक करना ये AP में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम जनरल कंडीशन जानते हैं, हम 2 बार क्या करेंगे D निकालेंगे। तो देखते हैं पहली बार D1 निकालते, तो इस बार ले लेते हैं A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू हमारा देखना है क्या है 3x/4, और A1 का वैल्यू क्या है x, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो 4 × 4 को जो 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही हो जाएगा। 1 का 4 टाइम 4 होता है, तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो जब 3x में से 4x जाएगा तो क्या होगा x, और नीचे कुछ नहीं तो 4, क्योंकि बड़ा वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस हमारा D1 का वैल्यू क्या है -x/4 आया। अब क्या करते हैं D2 निकालते, तो D2 के लिए क्या करेंगे A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A3 क्या है मेरा 9x/16,
और A2 क्या है मेरा 3x/4। तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16 होगा। तो 16 का 1 टाइम तो ऊपर का तो ऊपर आ जाएगा, 4 का 4 टाइम 16, इसलिए 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 क्या होगा 12x, और 9x में से 12x जाएगा तो क्या होगा 3x/60। चूंकि बड़ा वैल्यू 12 है इसलिए इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ देख रहे हैं D2 क्या है मेरा -3x/16 आ रहा है। D1 क्या आया था मेरा -x/4 आया था। तो देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि क्या है D1 का वैल्यू जो है क्या है D2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा दिस सिचुएशन इज नॉट इन एपी। अब चूंकि डी का वैल्यू ही बराबर नहीं है तो एपी में होगा नहीं होगा। तो आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, किसी कुएं को खोदने का प्राइस आफ्टर एवरी मीटर, प्रत्येक मीटर के बाद, व्हेन इट कॉस्ट रीच 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। क्या बोल रहा है कि जब इसका प्राइस क्या है 1 मीटर खुदाई करने के लिए प्राइस दे रहा है 150 एंड राइजेस बाय दिस 50 फॉर इस सब्सिक्वेंट मीटर। और क्या बोल रहा है इसके बाद जितना भी मीटर खुदाई करेंगे प्रत्येक मीटर के लिए 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर क्वेश्चन जो पढ़े थे जिसमें हम लोग टैक्सी फेयर के बारे में देखे थे उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था जिसमें बोल रहा था प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है, मतलब जो भी था दिया हुआ था उसमें हम लोग देखे थे कि जो भी भाड़ा था और प्रत्येक के बाद दे रहा था। एक क्या हो रहा था कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए दे रहा था क्या कि 8-8 रुपया बढ़ता जा रहा है, जबकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वहां 15 दिया हुआ था। ये भी सवाल सेम है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल ऑफ फर्स्ट मीटर, कितना दे रहा है 1 मीटर के लिए कितना दे रहा था 150 रुपये। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल 2 मीटर, अब 2 मीटर के लिए जबकि पहला मीटर के लिए 150 था तो 1 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो बोला गया था जितना मीटर हम लोग एक्स्ट्रा खुदाई करेंगे सबके लिए 50 बढ़ेगा। तो 150 और 50 क्या हो गया 200 रुपये हो गया। अब हम लोग देखते हैं जब कुएं खुदाई करते हैं किसके लिए 3 मीटर के लिए, कितना मीटर के लिए 3 मीटर के लिए। तो 2 मीटर के लिए कितना था 200, चूंकि 1 मीटर फिर एक्स्ट्रा हुआ तो क्या हो जाएगा 50 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 250। अब देखते हैं फिर से जब तीसरा मीटर के बाद चौथा मीटर का खुदाई करेंगे तो 3 मीटर तक कितना था 250, 1 मीटर और बढ़ रहा था 250 में कितना जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे। जब 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितना। अब आगे देखते हैं हमारे पास टर्म्स क्या क्या है। तो पहला टर्म मेरा क्या था 150, पहला टर्म 150 था, दूसरा टर्म क्या आया था 200, तीसरा टर्म 250 आया था, चौथा टर्म कितना आया था 300। तो मान लेते हैं पहला जो 150 है मेरा A1 है, 200 क्या है A2 है, ये क्या है A3 है और ये क्या है मेरा A4 है। और हमको क्या करना है AP में बताना तो 2 बार डी निकालेंगे तो एक बार A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना है मेरा 200 और A1 क्या है 150 और 200 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा 50। अब क्या करेंगे हम लोग D2 निकालते D2 क्या होगा मेरा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है 250 और A2 का वैल्यू 200, दोनों घटाएंगे कितना आएगा 50। तो यहाँ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं D1 का वैल्यू जो वो क्या है वो क्या है मेरा बराबर है किसका D2 का। और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा ये सिचुएशन जो है दिस सिचुएशन इज इन एपी, किस में होगा एपी में होगा। चलिए आगे इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पहले देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, क्या बोल रहा है अमाउंट ऑफ मनी जो किसी अकाउंट में है इन एवरी ईयर प्रत्येक ईयर, व्हेन दिस 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कब, जब 10,000 रुपया जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पे 8% के रेट से पर साल क्या क्या जमा किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जनरली क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल आ गया और बात किसकी कर रहा है अमाउंट की। तो हमें क्या करना होगा अमाउंट निकालना होगा। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या होता है CI से डिनोट करते हैं और CI जो होता है वो होता है P/R/T/100 और P जो होता है मेरा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसे हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। जिसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10,000 रुपये जमा कर रहे थे, 10,000 रुपये मेरा यहाँ क्या होगा P कहलाएगा। आर मतलब हो गया रेट। तो रेट को पहचानने का सिंपल नियम होता है, रेट के साथ क्या होता है परसेंट लगा रहता है। परसेंट देख रहे हैं इसके साथ लगा होता है यहाँ रेट क्या 8%। और टी जो होता है टाइम होता है, मतलब फर्स्ट साल के लिए लगाएंगे तो टी मेरा 1 हो जाएगा, सेकंड 2 साल के लिए लगाएंगे तो टी मेरा क्या हो जाएगा 2 ले जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ क्या कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हटके होता है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि ब्याज दर जो होता है ना वो
क्या होता है ना कि चाहे 1 साल का हो चाहे 5 साल का हो, वो मतलब क्या होता है ना, वैरी नहीं करता है, अमाउंट पे लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि हमारा मान लीजिए कोई कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो फर्स्ट साल का जो ब्याज होगा, ब्याज पे भी जो ब्याज लगता है वही मेरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्योंकि हमारे 10th का इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ना, हमारा जो अमाउंट होता है, अमाउंट में से यदि हम लोग क्या करें, पी को घटा दे, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और चूंकि जब तक हमें अमाउंट पता नहीं होगा तब तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। और अमाउंट निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 का पावर क्या होता है, टी होता है। जहाँ पी मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल के बारे में बता चुके, वही अमाउंट है जिसे हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। आर क्या होता है मेरा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, परसेंट के रूप में दिया रहता है। और टी जो होता है मेरा क्या होता है, टाइम होता है, जितने टाइम के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें बोल रहा था कि किसी अमाउंट को जमा किया जा रहा है। तो क्वेश्चन के आधार पर देखें तो मेरा यहाँ पे क्या है, पी दे रहा है, कितना दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है। उसी तरह रेट भी दे रहा है, कितना दे रहा है, 8% दे रहा है। अब टाइम की बात हो रहा है, चूंकि प्रत्येक साल दिया जा रहा है, तो इसे आइए हम लोग आगे फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग देखते हैं अमाउंट के बारे में। तो फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या है, पी तो मेरा क्या है, 10,000 का क्या होगा, 10,000 रहेगा। रेट क्या है मेरा, रेट मेरा क्या है, 8% दे रहा है। और चूंकि फर्स्ट ईयर ले रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, मेरा टी हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, पी प्लस 1/r का पावर 100 का पावर क्या होगा, टी। और प्रिंसिपल मेरा कितना दे रहा है, 10,000 दे रहा है। 1 का 1 और आर की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, 100। अब पावर क्या होगा, टी की जगह 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा है। तो 10,000 का तो क्या होगा, 10,000 होगा। ये देखते हैं, इसको हम लोग 4 से 2 बार में डिवाइड करेंगे और 4 से 25 बार में। नीचे एलसीएम क्या होगा, 25। और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ऊपर 2 का 2। अब पावर 1 है तो 1 पावर नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, चलेगा। 25 दो क्या होता है, 27 बाय क्या होगा, 25। तो इसको भाग देते हैं, 25 चौके 100। फिर क्या होगा, 0000 बैठ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 10,800 प्राप्त होगा। अब देखते हैं फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, टी मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पी मेरा क्या होगा, 10,000 का क्या होगा, 10,000 ही रहेगा। आर मेरा क्या हो जाएगा, 8% दिया हुआ ऑलरेडी। और टी तो मेरा 2 हो गया। तो अमाउंट निकालते थे, अमाउंट का फॉर्मूला फिर से 1+r/100 का पावर क्या होगा, टी। तो पी तो मेरा क्या है, 10,000 का क्या है, 10,000 है। 1 का 1 और आर का वैल्यू क्या है, 8। और नीचे क्या होगा, 100। और पावर टी की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो 10,000 का 10,000 होगा। इसको फिर से 4 से काटेंगे, 2 बार में, 4 से 25 बार में। और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ हमें 27/25 प्राप्त हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, 27/25 ही प्राप्त होगा। और पावर 2 है तो मतलब इसको क्या करना होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 27/25 इंटू क्या होगा, 27/25। तो आइए इसको पहले काटते हैं, ये कटेंगे। 25 को 4 बार में 100, 00। 25 से 1 बार में 25, रिमेनिंग आएगा 15। 15 में 0, 150। तो 25 6 जा क्या होगा, 150। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या प्राप्त। तो जब इन तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के पास हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11,664। तो ये सेकंड ईयर के लिए देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं थर्ड ईयर के लिए क्या होता है। तो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, हमारा अमाउंट निकालने के लिए पी तो मेरा क्या होगा, 10,000 ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8% ही होगा। टाइम क्या होगा, टी होगा। और चूंकि अमाउंट निकालना फॉर्मूला पता ही है, 1+r/100 का पावर क्या होगा, टी। तो यहाँ पी की जगह क्या है, 10,000। 1 का 1, आर की जगह मेरा क्या है, जो पहले से था, 8/100। और पावर क्या हो जाएगा, 3 हो। और जब इसको हम लोग साउंड करेंगे तो अमाउंट का अमाउंट 10,000 क्या होगा, 10,000 ही होगा। 1 का 1, आर की जगह क्या हो जाएगा, 8। और नीचे क्या होगा, 100। और पावर क्या होगा, 3। इसको फिर से काटेंगे 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में। तो 10,000 क्या होगा, 10,000 ही रहेगा। और इन दोनों का सॉल्यूशन फिर से वही आएगा। और पावर क्या है, 3। अब पावर 3 मतलब इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से काटेंगे तो 400 में, जैसे कि पहले काटे थे। फिर इसको काटेंगे तो कितना, 16 बार में। अब क्या करना होगा, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 25 से डिवाइड करना होगा। और जब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आएगा 3,14,928 डिवाइडेड बाई 25।
और जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 12,597 इंटू 1.2। तो देख रहे हैं हमारे पास यहाँ कुछ टर्म प्राप्त हुआ, तो टर्म क्या क्या प्राप्त हुआ उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइम अमाउंट क्या था मेरा 10,000, सेकंड टाइम निकाले तो क्या आया था 10,800, थर्ड टाइम निकाले तो क्या आया 11,664 और फोर्थ टाइम निकाले तो क्या आया 12,597.12। अब चूंकि चार टर्म में प्राप्त हो चुका है तो इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, D1 निकालते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया A1 आ गया, ये क्या हो गया मेरा A2 हो गया, ये क्या हो गया मेरा A3 हो गया और ये क्या हो गया मेरा A4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 दिख मेरा क्या है 10,800 और A1 क्या है मेरा 10,000। जब दोनों को सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है 800 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा A3 माइनस A2। A3 क्या है मेरा 11,664 और A2 क्या है मेरा 10,800। जब दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 864 आएगा। तो देख रहे हैं चूंकि क्या देख रहे हैं D1 क्या है D2 के बराबर है, नहीं है। तो यार D1 इज नॉट इक्वल टू D2 और जब D1 D2 बराबर नहीं थे क्या होगा, दिस सिचुएशन इज नॉट इन AP। किसमें नहीं है और AP में नहीं है। और AP में क्यों नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं AP में तभी नहीं होता है जब इसका कॉमन डिफरेंस, डेट मीन टू कंजर्वेटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो चूंकि हम लोग एक नंबर का 4 सवाल था, चारों सवाल को अच्छे ढंग से देख चुके हैं। चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी बन सकता है जब हमें क्या हो, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम समझ सके और समझने के साथ साथ उसमें जो कंसेप्ट हो, जैसे हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आया, अमाउंट के बारे में आया। तो अमाउंट के बारे में फॉर्मूला जब तक पता नहीं रहेगा तब तक क्या हो सकता है, हम लोग इसे नहीं लिखा सकते। इसलिए जब हम लोग किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जो जो चीज़ उन सभी को ध्यान में रखेंगे। तो आइए इसके आगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग व्हाइट बोर्ड की मदद से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।